कौन बनेगा जीनियस चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? ऑप्शंस ए कारमेन रेनहार्ड, बी इंदरमीत गिल, सी संजय बख्शी या डी मुनीश मल्होत्रा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंदरमीत गिल। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक इंदरमीत गिल को मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय नागरिक इंदरमीत गिल इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय बने हैं और इन्होंने कारमेन रेनहार्ड का स्थान लिया है। अब विश्व बैंक की बात हो रही तो विश्व बैंक यानी कि इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, बड़े बड़े तांत्रिकीय रोगों से निपटने के लिए भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ऑप्शंस ए बेंगलुरु कर्नाटक, बी देहरादून उत्तराखंड, सी वाराणसी उत्तर प्रदेश या डी हैदराबाद तेलंगाना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटक। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधारक ने बेंगलुरु में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इस क्लिनिक को कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कभी के तहत कर्नाटक की जयनगर के राजकीय अस्पताल में स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य पीएचसी डॉक्टरों को स्ट्रोक, मिर्गी, पार्किंसंस, ब्रेन ट्यूमर और मनोभ्रंश सहित मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के निदान और प्राथमिक देखभाल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, कारगिल विजय दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शंस ए 24 जुलाई, बी 25 जुलाई, सी 26 जुलाई या डी 27 जुलाई। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जुलाई। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर वर्ष 26 जुलाई को देश में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष 2022 में 23वां कारगिल विजय दिवस समारोह मनाया गया है। यह दिवस वर्ष 1999 में हुए ऐतिहासिक कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड पीटीएसएल के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शंस ए मोहित कुरैशी, बी अतुल गोयल, सी नकुल जैन या डी रोहित जोशी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नकुल जैन। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नकुल जैन पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड पीटीएसएल के नए सीईओ बने हैं। इन्होंने प्रवीण शर्मा का स्थान लिया है। अब पेटीएम की बात हो रही है तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना अगस्त 2010 में हुई और इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा है और इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला कौन बनी है? ऑप्शंस ए गेरलिंडे काटेनब्रूनर, बी समीना बेग, सी शहरोज काशिफ या डी वसीफा नाजरीन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वसीफा नाजरीन। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पर्वतारोही वसीफा नाजरीन पाकिस्तान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 जो कि 8,611 मीटर या 28,251 फीट ऊंची, इस पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बन गई हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शंस ए शिवा कुमार पेरियालवर भारत के, बी अली नैयर स्विट्जरलैंड, सी गुस्ताव मैक्यून फ्रांस या डी हजरतुल्ला जाजई अफगानिस्तान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुस्ताव मैक्यून फ्रांस के। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रांस के सलामी बल्लेबाज गुस्ताव मैक्यून अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने 18 साल 280 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले अफगानिस्तान के बल्लेबाज
हजरतुल्ला जाज़ई ने 2019 में आयरलैंड के खिलाफ 20 साल 337 दिन की उम्र में शतक लगाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2022 में भारत के कितने स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शंस ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5 स्थलों को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत ने 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं, जिसमें तमिलनाडु में 3 आर्द्रभूमि स्थल, कारिकिली पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा पल्लिकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और तीसरा पिचवरम मैंग्रोव, ये तीनों तमिलनाडु के हैं। और मिजोरम में एक पाला आर्द्रभूमि और मध्य प्रदेश में एक आर्द्रभूमि स्थल साक्ष्य सागर शामिल है। इस प्रकार देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने अल्बानिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? ऑप्शंस ए बजराम बेगज, बी शहबाज शरीफ, सी कैटलिन नोवाक या डी हसन शेख मोहम्मद। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बजराम बेगज। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति ने रविवार को शपथ ली और विभिन्न राजनीतिक दलों से देश के बेहतर भविष्य के लिए सहयोग करने और कानून के शासन को मजबूत करने का आग्रह किया। 140 सीटों वाली संसद में 78 वोट हासिल कर जीते राष्ट्रपति बजराम बेगज 55 साल के जो हैं, उन्होंने संसद में एक समारोह के दौरान औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शंस ए आदर्श पूनेवाला, बी अक्षय मुंद्रा, सी अमित बनर्जी या डी मोहित सूरी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अक्षय मुंद्रा। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्षय मुंद्रा दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ बने हैं। इन्होंने रविंदर टक्कर का स्थान लिया है। अब वोडाफोन की बात हो रही है तो वोडाफोन एंड आइडिया, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 31 अगस्त 2018 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ऑप्शंस ए जोरेस अल्फेरोव, बी एंड्रिया जोफिराको, सी मैगी जेफिराको, डी कौशिक राजशेखर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कौशिक राजशेखर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है। कौशिक राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय अमेरिका में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। इनको यह पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है उसको लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली वीडियो को शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।